हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में टाटा मोटर्स के ऊपर। आज दोस्तों टाटा मोटर्स में बहुत ही बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली। 2.84% शेयर आज चलता हुआ नजर आया। वैसे तो आज तेजी इसमें काफ़ी दमदार थी। अब एक समय पे दोस्तों शेयर ने आज का जो हाई लगाया है वो 885.95 का है। 843 का जो ओपन था और 885.95 का हाई लगा। 864.90 के आसपास दोस्तों 3:30 पे जाकर ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग थोड़ी बहुत इससे और नीचे आई है, करीबन 858 859 के इधर आई है। लेकिन आज एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। वो तो देखिए बाजार आज नीचे आ गया, उसके कारण दोस्तों स्टॉक में आपको थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली ऊपरी लेवल से। बट नो डाउट अगर मार्केट आज स्टेबल रहता तो स्टॉक में आज एक बहुत तगड़ा मूव के साथ हमको क्लोजिंग भी देखने को मिल जाती। तो आज एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ जाता। लेकिन नो डाउट इतना बड़ा मूव क्यों आया, इसके पीछे का भी अपने आप में एक सवाल है। उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आज की वॉल्यूम के बारे में। आज जो वॉल्यूम हमको देखने को मिली है वो करीबन 1,97,00,000 शेयर्स आप आज एक दिन के अंदर ट्रेड होते हुए नजर आए। जी हाँ, 1,97,00,000। और आज की जो डिलीवरी का परसेंटेज हमने नोटिस करा है वो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर हमको देखने को जो मिला है वो है 32.55% टिल 3 PM। राइट, उसके बाद का जो ट्विटर थोड़ा बहुत अपडेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हाँ 33-34% के आसपास मेनली आज आपको इसके अंदर डिलीवरी हमको देखने को मिल जाएगी, जो अपने आप में अच्छी खासी डिलीवरी मानी जाएगी। नो डाउट जैसे मैंने बताया जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है वो और थोड़ी सी नीचे देखने को मिली है। तो एट द एंड आज जो क्लोजिंग आई है वो 858.85 पर आई है। एंड यहाँ पर 18,598 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो एमओ ऑर्डर्स है यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है बाइंग साइड पर। तो ज़रूर क्लोजिंग में हमको डिफरेंस काफ़ी देखने को मिल गया। जो एग्जैक्ट 3:30 पे ट्रेड कर रहा था फिर 859 के आसपास बंद हुआ है। लेकिन आज का इतना बड़ा मूव आया क्यों, राइट? इसके पीछे का आंसर क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कंपनी जो अचीवमेंट आज हासिल किया है वो आप जान लीजिए। आज फ्रेंड्स टाटा मोटर्स ने जो टाटा मोटर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसने मारुति सुजुकी को बीट कर दिया है। करीबन 3.159 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों इनकी टोटल मार्केट कैप होती हुई नजर आ चुकी है। याद रखिएगा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों को जोड़ने के बाद ये मैं दिखा रहा हूँ। मतलब आप कहेंगे टाटा मोटर्स की तो मार्केट कैप इतनी हुई नहीं, तो टाटा मोटर्स प्लस टाटा मोटर्स डीवीआर इन दोनों की मार्केट कैप जोड़ने के बाद इनके द्वारा मारुति सुजुकी को भी बीट कर दिया गया है। तो इस प्रकार का देखिए दमदार आप मूव देखने को मिला। एंड नो डाउट देखिए मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसके कारण दोस्तों स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। एक बात तो पहला जो फैक्टर है दोस्तों आज की तेजी का, उसके पीछे का रीज़न है जो कंपनी ने प्रीवियस वीक अनाउंसमेंट किया था कि वो हाइक करने वाली है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 1 फरवरी से। तो याद रखिएगा अब वो डेट नज़दीक है जब कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइस हाइक आपको होती हुई नजर आ जाएगी। सेकंड हम कह सकते हैं एक रीज़न है वो है दोस्तों कंपनी के अपकमिंग नंबर्स। याद रखिएगा Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऑन 3 फरवरी। और ये दोस्तों हम 2 फरवरी। और ये नंबर्स हम कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज कंपनी में जो इतनी हमने दमदार तेज़ी देखी है उसके पीछे का जो भी देखिए बेस है वो ये नंबर्स हमको तय करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज अगर नंबर्स अच्छे निकल कर नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम है। वैसे नंबर्स अच्छे आने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। उसके पीछे का रीज़न क्यों है? बिकॉज दोस्तों कंपनी ने ओवरऑल अभी तक 1.01 लाख होलसेल यूनिट्स बेची है टाटा मोटर्स ने, जो इसकी जेएलआर डिवीजन है। और ये दोस्तों 27% हमको अब देखने को मिला, और ये हाईएस्ट होलसेल फिगर हमको देखने को मिला है इन द लास्ट 11 क्वार्टर्स। तो ये भी अपने आप पे दोस्तों कंपनी ने बड़ा अचीवमेंट तय किया है, जिसके कारण मुझे लगता है कि स्टॉक में इस प्रकार की दमदार मूव हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज दोस्तों कंपनी के एमडी का भी इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आया है। उनके द्वारा क्या कहा गया ये आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स ने दोस्तों जो पंच यहाँ पर लॉन्च किया है, पैक्स अ वैलोप द माइक्रो एसयूवी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन व्हीकल्स टू अर्न 5 स्टार एंड 4 स्टार रेटिंग्स फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स। ऐसा दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है। और उनका ये मानना है कि जो आने वाला समय है उसमें ये गाड़ी बहुत बढ़िया करती हुई नजर आएगी, बहुत स्वीट स्पॉट पे। बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये गाड़ी है जो पंच ईवी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक अवतार इसका लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी वैल्यू करीबन 10.99 लाख से 14.49 लाख रुपीज़ की होने वाली है। इस प्रकार का यहाँ पर इस गाड़ियों का देखिए कीमत रहेगा। टियागो ईवी और नेक्सन ईवी उनकी तरह साफ साफ कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये जो मेंटेन किया है पंच ईवी अट्रैक्ट नहीं करेगी ओनली अ न्यू सेट ऑफ बायर्स, लेकिन उन्होंने कहा कि यू आर नॉट जस्ट टैक्स सेवी बट आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इंटरसिटी कम्यूट्स एंड ऑल्सो आउटडोर सी एक्सपीरियंस। उनके द्वारा साफ साफ बेसिकली कहा गया। उन्होंने पंच ईवी के बारे में इतना कुछ कहा और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट कही कि ये एक नया सेगमेंट क्रिएट कर सकती है। इट विल क्रिएट एब्सोल्युटली अ न्यू सेगमेंट एज विथ नेक्सॉन ईवी एंड टियागो ईवी।
वी हैव सीन वेरी डिफरेंट कस्टमर्स प्रोफाइल्स, उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया। तो नो डाउट दोस्तों, जो कंपनी ने नई गाड़ी लॉन्च करी है, इसको लेकर कंपनी की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसीलिए दोस्तों कंपनी लगातार, याद रखिएगा, जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो ईवी व्हीकल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर लगातार दोस्तों काम कर रही है, लगातार इसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है, लगातार नई नई कार्स लॉन्च कर रही है। ऑलमोस्ट 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आपको इनकी रोड पर देखने को मिलेगी। तो नो डाउट हम कह सकते हैं जो मार्केट में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, और जो ईवी स्टोरी है ये जो प्ले करेगी, इसमें टाटा मोटर्स का अपने आप में बड़ा हाथ होने वाला है, बिकॉज इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी की जो पूरा ईवी की अब मार्केटिंग भी अगर आप कुछ समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो रही है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जब इंडिया के अंदर कोई बड़ा प्लेयर होगा ही नहीं तो एक ही आपके पास ऑप्शन है, राइट। तो अभी पर्टिकुलरली टाटा मोटर्स, आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में, फोर व्हीलर में, ये एक टाइप की मोनोपोली है इंडिया के अंदर, कि इनके अलावा कोई भी आसपास भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है जो इनको देखिए यहाँ पर टक्कर दे पा रहा है। ऐसा नहीं कि ये पूरे समय रहेगा, पहले भी आपको मैंने कहा है, आने वाले समय में देखिए बाकी जो कह सकते हैं गाड़ियाँ हैं वो भी लॉन्च होती हुई नजर आएगी। और ईवी के बाद जो एक और बड़ा यहाँ पर स्पेस हो सकता है वो हाइड्रोजन हो सकता है, जिसकी कार्स भी आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी, राइट। आजकल हाइड्रोजन के ऊपर भी काफ़ी बातें चल रही है। तो यही है कि देखिए कि जिस तरीके से कंपनीज अपने आप को नई तरीके से यहाँ पर ब्रांड करती हुई नजर आएगी, उस तरीके से दोस्तों ये सारी कंपनीज बढ़ेगी। एग्जैक्टली वही हुआ है, बिकॉज टाटा मोटर्स की पहले हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने फिर से अपने आप को खड़ा करा, आज हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स फिर से आपको एक लीडर बनता हुआ नजर आ चुका है। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट दोस्तों जिसको शायद तक आप सब नहीं भूल रहे हैं, और बिल्कुल वही इवेंट है, वो है बजट। याद रखिएगा 1 फरवरी को आने वाला है बजट 2024। ज़रूर इस बार इंटरिम बजट रहता हुआ नजर आएगा। इंटरिम बजट का मतलब यही है कि दोस्तों जब भी गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने वाले होते हैं, नए इलेक्शंस होने वाले होते हैं लोकसभा के, उससे पहले सरकार बजट लेके आती है, और उस बजट को नाम देता है इंटरिम बजट। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सरकार चेंज हो जाती है, तो फिर उस बजट के अंदर जो नई सरकार है वो चाहे तो चेंजेस कर सकती है, और उसके बाद दोस्तों वो फिर से पूरा बजट लेकर आ सकती है। फिर दोस्तों इंटरिम बजट इस बार आता हुआ नजर आएगा, और इस बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के लिए सरकार सपोर्टिव मेजर्स इस बार अनाउंस कर सकती है। और ये जो सपोर्टिव मेजर्स है, ये बैटरी पावर्ड कार्स और टू व्हीलर्स के लिए सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी देखिए एडवोकेट किया जा रहा है कि किस तरीके से जीएसटी के ऊपर यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, कि किस तरीके से फास्टर अडॉप्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फेम थर्ड स्कीम है। और ये पॉसिबल है कि एक्सटेंशन हमको देखने को मिलेगा फेम स्कीम में, और पुश मिलेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इससे रिलेटेड यानी ऑटो इंडस्ट्री में देखिए ईवी प्लस उससे रिलेटेड जो एंसिलरी कंपनीज है, उनके लिए इस बार दोस्तों सरकार जो है वो डेफिनेटली अनाउंसमेंट्स कर सकती है, इस प्रकार की बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है, वैसे तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का जो बयान निकल के उन्होंने कहा कि कोई स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट्स नहीं होने वाले हैं इस बार इंटरिम बजट के अंदर। बट नो डाउट देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, इस बारे में जो खबर निकल के आती है तो इसमें यही है कि इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस सरकार का रह सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज है, जो गाड़ियाँ बना रही है, उनको सरकार टैक्स में छूट दे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो फॉर एग्जांपल जो बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ अनाउंसमेंट करे। तो इसके ऊपर देखिए सरकार का फोकस रह सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेशंस है, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। तो लेट्स सी 1 तारीख को बजट में होता क्या है। अब देखिए स्टॉक में हुआ क्या है। स्टॉक में टेक्निकली साफ साफ नजर आता है कि स्टॉक जिस रेंज में लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा था, आज उस रेंज को स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है, तोड़ दिया है बिल्कुल। अब इस रेंज के ऊपर निकल चुका है। अगर आप इसका देखेंगे 50 डे, 10 डे, 20 डे मूविंग एवरेज, तो देखिए 10 डे मूविंग एवरेज करीबन 646 का है, 20 डे है 536 का, और 50 डे है 378 का। याद रखिएगा ये मंथली चार्ट पैटर्न है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टॉक में जो मूव देखने को मिल रहा है वो बढ़िया है, बहुत दमदार है, और यहाँ पर टेक्निकली तो स्टॉक में बिल्कुल एक ब्रेकआउट हमको लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं दोस्तों इसके आरएसआई का, तो करंट इसका जो आरएसआई है वो है 79 का, राइट, मंथली में। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक बिल्कुल अब दोस्तों ओवरबॉट जोन में आपको एंटर करता हुआ नजर आएगा। ओवरबॉट का मतलब यही है कि दोस्तों स्टॉक में बहुत बड़ा तेजी हमको देखने को मिल चुकी है, और स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आ चुका है, राइट। तो इस बार इस स्टॉक में देखिए हमको तेजी क्यों और देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कि क्यों, क्या 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 रीजंस है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 1 फरवरी बजट, कि इसमें बजट में सरकार क्या अनाउंसमेंट करती है। मान लीजिए 1 तारीख को कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है, लेकिन 2 फेब अपने आप में ऑटोमेटिकली फिर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों कंपनी के Q3 के नतीजे आएंगे। इसके बाद देखिए स्टॉक में या तो एक बढ़िया तेजी हमको और देखने को मिलेगी, या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स दोस्तों तय करेंगे इस स्टॉक की आगे की तेजी। बिकॉज नंबर्स जो इस तरीके से कंपनी लगातार पेश कर रही है वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस बार किस तरीके की कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे वो देखने वाली बात है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, मार्जिन्स।
बिकॉज माना ये गया है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट डाउन हुई है, तो जो मार्जिन्स है वो किस तरीके से कंपनी एक्सपांड करती है वो देखने वाली बात है। बाकी टेक्निकली जैसे मैंने कहा स्टॉक ने आज बहुत बड़ा मूव दिखाया है। अब रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है नेक्स्ट, वो है 885 जो आज का हाई है, राइट। 885 886 आज का जो हाई है वो बेसिकली रेजिस्टेंस है, फिर 900 रुपये का एक रेजिस्टेंस आता है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और फिर दोस्तों अगर ये लेवल को भी क्रॉस कर दिया तो बिल्कुल स्टॉक में आपको बढ़िया मूव देखने को मिलेगा जो 1000 की तरफ इसको मूव करेगा। लेकिन ज़रूर नीचे में सपोर्ट कौन सा है आज के लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि 850 के ऊपर जाकर ये बंद हुआ है, तो एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। 850 के ऊपर ही कायम रहना चाहिए बाजार में। याद रखिएगा अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हैं जो प्लेस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बजट, उसके बाद दोस्तों आता है फेड। याद रखिएगा इस हफ्ते आपको फेड की तरफ से पता चल जाएगा कि क्या उनका स्टैंड है। अगर फेड कहता है कि नहीं अभी हम रेट कट नहीं करने वाले, तो नो डाउट वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर बाजार के लिए हो सकती है। उसके बाद हमारी खुद की भी देखिए पॉलिसी मीटिंग है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको देखिए मार्केट अभी कीन है जो वॉच करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।